Hello guys, so let's start our video. So today we are going to study Charak Sutra Sthan chapter 22 Langan Brahmaniya Adhyay. So let's pray first. Om Dhanvantre Namaha. Om Dhanvantre Namaha. Om Dhanvantre Namaha. ओके सो लेट्स स्टार्ट। सो इसमें हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले चिकित्सा 6 तरह की है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमने शुरू किया था 20th चैप्टर से, हमें रोग पता चल गए महारोग अध्याय। महारोग में से भी हमने 8 पर्टिकुलर सिलेक्ट कर लिए। 21st चैप्टर इज अष्टो निंदनीय अध्याय। उसकी भी हमने मेन ट्रीटमेंट निकाल कर क्या रखी थी, लंगन और ब्राह्मण, कर्षण और ब्राह्मण, हमने यही ट्रीटमेंट निकाली थी। तो यही हमारा 22nd चैप्टर आ गया, लंगन ब्राह्मणीय अध्याय। ठीक है, तो चिकित्सा आगे 6 तरह की, लंगन करना है, ब्राह्मण करना है, रूक्षण करना है, स्नेहन करना है, स्तंभन करना है, स्वेदन करना है। इन सब की डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से पढ़ें, कुछ भी ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। लंघन लाघव करम देहम लंघनम, लघुतला है वो लंघन है। भृतत्वम यत शरीरस्य ब्राह्मणम, रोक्ष्य खरत्वम वैशद्यम, वैशद्यम मतलब विशुद्धता रखना, विशुद्धता लाना बॉडी में, वो रूक्षण है। रूक्षण खरत्वम वैशद्यता। स्नेहन विशंदी मार्दव कलेद कारक, स्नेह की डेफिनेशन है। स्वेद कारकम। स्तंभन गौरव शीत घन, स्तंभ का भी गौरव का भी शीत का भी घन करना स्वेदन है। स्तंभन की क्या डेफिनेशन है, स्तंभित यद गतिमंत चलम ध्रुवम, गतिशील और चल द्रव्य को रोकना। ठीक है, ये है हमारा स्तंभन। फिर आ जाता है लंघन। लंघन के भेद 10 तरह से बताए गए हैं। ठीक है, चतुष्ट प्रकार की संशुद्धि करना, पिपासा, मारुत, आतप, पाचन, उपवास, व्यायाम। फिर है हमारा शोधन विधि से लंघन योग्य पुरुष, यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा, शोधन विधि से लंघन किसको करवाना है, जिनकी कफ और पित्त बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुके हों उनको। देखिए, क्योंकि लंघन हमारा कहीं ना कहीं वात को बढ़ाता है, तो बचे जो 2 दोष उसमें, पर वो दोष भी ज़्यादा अधिक मात्रा में हो। ठीक है, फिर आ जाता है बल, जिन ऑब्वियस बात है, हमने ये देखा पंचकर्म हम उनको देंगे जो बलवान पुरुष है, और जो व्रत शरीर है, जिनका व्रत शरीर है उनको। फिर पाचन के द्वारा किनको लंघन देना है, जिनका बल मध्यम है, कफ और पित्त भी मध्यम मात्रा में है। अतिसार और विबंध में भी आप पाचन देंगे। ठीक है, ज़्यादा मोशन में, बंधे हुए मोशन में, दोनों तरह के मोशन में आपने देना है पाचन। ठीक है, अतिसा वमन हरलास अरोचक में, ये जो मैं आगे के पॉइंट्स पढ़ रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्ज़ाम्स में AIPGT के पहले, तो इन सब पे को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, थोड़ा सा लॉजिकल माइंड से पढ़िए। ठीक है, हमने वमन भी हो रहा है और अतिसार भी हो रहा है, तो ऐसे में हमने लंघन देना, ये तो हमें पता ही है, क्योंकि जब पुरुष कुछ कर ही नहीं पा रहा, कुछ भी अगर देंगे तो वो निकाल रहा है, तो हमें ऐसे को पचने का टाइम देंगे, उसे पाचन द्रव्य देंगे, ताकि जिसके भी कारण ये ऐसा कुछ हो रहा है वो सब पच जाए। हरलास भी, अरोचक भी, हृदय रोग में भी, विसूचिका में भी, अल्सक में भी। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अल्सक और विसूचिका, इसको हमने पढ़ा हुआ है चरक व मांसस्थान में। तो हमने विसूचिका में क्या देखा था, जिसमें ऊपर और नीचे मात्रा से दोष जो है प्रवृत्त हो रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हमने सबसे पहला ट्रीटमेंट क्या पढ़ा था, सबसे पहला ट्रीटमेंट है इसमें लंघन। सेकंड ट्रीटमेंट क्या था, विरेचन, जैसे किसी पुरुष का अगर विरेचन हो गया तो जैसे हम संसर्जन क्रम फॉलो करते हैं वो फॉलो करना है। और हमने अल्सक में क्या पढ़ा था, नमक डाल के उसे वॉमिट करवानी है, वमन करवाना है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमें बताया गया है कि इन्हें पाचन द्रव्य से लंघन भी करवा सकते हैं। ज्वर, गौरव, उद्गार में भी पाचन द्रव्य है। अल्प बल, अगर अल्प बल है रोगी का तो फिर हमने क्या करना है, और अल्प बल है अगर रोग का तो हमने क्या करना है, हमने उसे पानी पीने को और उपवास रखने को कहना है। फिर लंघन के काल, लंघन किन चीज़ों में, मतलब किन व्याधियों में हम लंघन करवा सकते हैं, हम स्किन डिसऑर्डर्स में करवा सकते हैं, प्रमेह में करवा सकते हैं। अब ये बात भी ध्यान रखने वाली है, ज़्यादातर हम आजकल मॉडर्न जो डॉक्टर्स हैं, जो एलोपैथी के डॉक्टर हैं, वो कहते हैं कि आपने डायबिटिक पेशेंट को बहुत ज़्यादा टाइम तक खाली पेट नहीं रहना चाहिए, पर हमने यहाँ पर ये पढ़ रही कि लंघन करवा सकते हैं। अति स्निग्ध को करवाएंगे और अभिसंधि को करवाएंगे,
मतलब नेत्र रोगी को करवाएंगे, और वात विकार वाले पुरुषों को शिशिर ऋतु में करवा सकते हैं, क्योंकि शिशिर ऋतु में कफ बढ़ जाता है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वात विकार में करवा सकते हैं हम लंघन। फिर आ जाता है ब्रुम्हण। ब्रुम्हण मतलब ब्रुम्हण किससे करवा सकते हैं? मांस रस से ब्रुम्हण करवा सकते हैं। पर मांस रस भी किसको देना है? शोष, अर्श और ग्रहणी के व्याधियों से पीड़ित व्यक्तियों को, उन लोगों को मांस रस से ब्रुम्हण करवाना है। फिर आ जाता है हमारा रूक्ष। फिर हमारा रूक्षता कारक द्रव्य, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसकी डेफिनेशन में हमने पढ़ी थी। रूक्षा क्या करता है? रोक्षा करता है, खर करता है और वैश्यदम करता है। ठीक है, तो रूक्षता कारक द्रव्य जो होंगे वो कटु तिक्त कषाय होंगे। कटु तिक्त कषाय रस के होंगे। सबसे पहले तो ये बात देखिए कि ये हमारे वातवर्धक चीज़ों, वातवर्धक रस से हैं, है ना। फिर है तक्र और मधु, ये भी रूक्ष करने वाले द्रव्य हैं, मतलब जो वात को बढ़ाने वाले द्रव्य, और तक्र और मधु ये हमारे रूक्षता कारक द्रव्य आ गए। योग्य पुरुष किसको करना है हमने रूक्षण? ऑब्वियसली बात है, अगर हम देख रहे हैं कि द्रव्यों में वात वर्धक द्रव्य आ जाता है रूक्ष कारक द्रव्य में, तो हम रूक्षा हम किसको देंगे? हम जिसकी कफ पड़ी होगी उसको ही देंगे। तो अभिसंधि, महादोष, मरमस्थि व्याधि, उरुस्तंभ, इनमें हम रूक्षण देंगे। स्तंभन, स्तंभन किस में देंगे? स्तंभन वाले द्रव्य कौन से हैं? जो द्रव्य मतलब तरल पदार्थ हो। तनवस्सरम, जो घन ना हो, मतलब जो असरम मतलब जो फैलने वाला ना हो, जो घन ना हो और जो फैलने वाला ना हो, मतलब सिकुड़ा हुआ, कंस्ट्रक्ट हो। शीतकर हो। स्वादु तिक्त कषाय रस प्रधान हो। ठीक है, इसमें स्तंभन किसको दे सकते हैं हम? जो पित्त, क्षार, अग्नि से दग्ध व्यक्ति है। वमन और अतिसार, क्योंकि उसको भी हमने फैलने से रोकना है, उसको भी हमने कंस्ट्रक्ट करना है, इसलिए वमन और अतिसार। विष को भी हमने फैलने से रोकना है। ठीक है, क्योंकि स्तंभन की डेफिनेशन में हमने ये पढ़ा था कि गति मंत, गति को रोकने वाले, चल ध्रुवम मतलब किसी की भी गति और किसी की भी चाल को रोकने वाले, तो हमने विष की चाल को रोकना है, हमें वमन और अतिसार को रोकना है, हमने अतिस्वेद को रोकना है। ठीक है, इसलिए एक और चीज़ देखिए, वमन और अतिसार में हमने क्या किया? पाचन भी करवाया और उन्हें स्तंभन भी दिया है। ठीक है, फिर आ जाता है लंघन के सम्यक योग लक्षण, मतलब जिनका लंघन अच्छी तरह से हो गया उसके क्या लक्षण मिलेंगे? पहली बात तो उसे हल्का महसूस होगा। ठीक है, हृदय में ठीक लगेगा, उद्गार होगा, कंठ में शुद्धि लगेगी, उसे तंद्राक्लोम खत्म हो जाएगा। स्वेदन होने पर उनके लंघन से पित्त की वृद्धि होगी। फिर निर्व्यर्थे चा अंतरात्मनि, अंतरात्मा में कोई भी कष्ट प्रतीत नहीं होगा उसे। अति लंघन के लक्षण, अगर किसी का लंघन ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा? पर्व भेद होगा, उसके शरीर में दर्द होगा, कास होगा, शोष होगा, मुख खस्या होगा, मतलब मुख सूखने लग जाएगा, देह अग्नि बल का नाश होगा। बहुत ज़्यादा पहले तो अग्नि बढ़ती है लंघन से, फिर उसके बाद अग्नि का नाश भी हो सकता है। ठीक है, ब्रह्मण के समय लक्षण क्या होगा? ब्रह्मण अगर किसी का ठीक तरह से हो रहा है तो उसे बल्य मिलेगा, पुष्टि मिलेगी, उसे कृष्णता खत्म हो जाएगी, अति हो जाएगा तो स्थौल्य हो जाएगा। ठीक है, स्तंभन, किसी का स्तंभन अगर अति योग हो गया तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्तंभन के अति योग के। हनुसंग्रह हो जाएगा। हृदय वर्चो निग्रह, मतलब हृदय की गति में रुकावट आ जाएगी, मल मूत्र में रुकावट आ जाएगी, क्योंकि स्तंभन हो जाएगा मतलब एक तरह से रुक जाएगा, क्योंकि हमने स्तंभन करवाने किसमें था? वमन और अतिसार में करवाना था। ठीक है, अगर हमें ज़्यादा स्तंभन द्रव्य दे जाएंगी तो क्या हो जाएगा? वो रुक जाएंगी चीज़ें, वमन रुक जाएगी तो चलो अच्छी बात है, पर अतिसार का मतलब फिर क्या हो जाएगा? अतिसार रुकने के मतलब क्या होगा? बिल्कुल ही रुक जाएगा, अति योग हो जाएगा तो मतलब रुक जाएगा। ठीक है, फिर क्या है? षटत्वम च न अतिवर्तन्ते त्रिवृतम वाताद्यो यथा, मतलब जिस तरह से दोषों में 3 ही दोष हैं, उसके ऊपर कुछ जा ही नहीं सकते, वैसे ही ट्रीटमेंट में 6 ही उपक्रम है, उसके बाहर कुछ भी चिकित्सा नहीं है। ठीक है, तो ये रहा हमारा 22nd चैप्टर चरक सूत्र स्थान का लंघन ब्रह्मणीय अध्याय। ठीक है गाइज, आई होप आप पढ़ रहे हैं, प्लीज़ पढ़ते रहिए, रिविजन करते रहिए। गुड लक गाइज, बाय बाय।